हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अज्योर के वो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव टूल जिनकी हेल्प से हम कोई भी रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सभी एक्टिविटी हम इन 3 एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के थ्रू हम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है वो है अज्योर पोर्टल, जिसको हम जीयूआई बेस्ड कहते हैं, जो कि आप नॉर्मली अज्योर पोर्टल पे, ये जो अज्योर पोर्टल है यहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी जीयूआई के थ्रू कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मुझे कोई भी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, मैं जस्ट क्रिएट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपने रिसोर्स ग्रुप का नाम दूंगा, सेंट्रल इंडिया रीजन दूंगा और उस पर टैग लगा के उसको क्रिएट कर दूंगा। दैट्स इट। सो इसे हम कहते हैं कि अज्योर पोर्टल दैट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। यहाँ पे आपके पास कोई प्रिविलेज होना चाहिए, जस्ट लाइक कॉन्ट्रीब्यूटर राइट्स या ऑनर राइट्स, जिसकी हेल्प से आप कोई भी रिसोर्सेस क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, सो ऑन, राइट। अब हम चलते हैं सेकेंड टूल, जिसको कहते हैं अज्योर CLI। तो अज्योर CLI टूल अज्योर पोर्टल पे ही अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्लाउड शेल, ये क्लाउड शेल ही अज्योर CLI बेस्ड होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्लाउड शेल पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूं। ये अज्योर CLI एक स्टोरेज अकाउंट या फाइल शेयर क्रिएट करता है, जो कि आपका माउंटेड होता है किसी स्टोरेज अकाउंट के साथ, राइट। अगर हम एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एक कंटेनर के अंदर ये क्रिएट होगा, जिसके अंदर आपकी फाइल शेयर भी हो सकती है या कंटेनर हो सकता है, राइट। अब मैं बताऊं कि मेजरली बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। रीजन ये है कि ये एक कॉस्ट लेता है, राइट, जो कि बहुत स्मॉल होती है, पर इसकी इफेक्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो रहा है और आप जो भी कमांड यहाँ पे पास करोगे, जितनी देर तक आप अपनी फाइल अपलोड करोगे या अपनी इस क्लाउड शेल का यूज करोगे, जाहिर सी बात है मैं कोई भी कमांड पास कर रहा हूं तो वो सीधे फाइल शेयर या कंटेनर के अंदर जाके स्टोर हो रही है, राइट। अगर मैं कोई फाइल के अंदर अपने पावर शेल की स्क्रिप्ट लिख के उसको अपलोड करता हूं, कंटेनर में ही होगी या फाइल शेयर में होगी, तो वो स्टोर रहते रहते अगर मेरा फाइल का साइज बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ चार्ज तो करेगी, राइट। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हम इस क्लाउड शेल के अंदर मैक्सिमम जो है 5 GB की फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं क्रिएट स्टोरेज अकाउंट करूंगा, तो इट विल टेक लाइक 30 मिनट, 30 सेकेंड और 1 मिनट। यहाँ पे हमारे पास एडवांस लेवल का भी सेटिंग अवेलेबल है, यहाँ से आप एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट को भी ले सकते हो, राइट। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप, एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट, यहाँ पे अगर मेरे पास है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, या फाइल शेयर है तो वो करूंगा, राइट। तो अभी फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओहो, पूरा ही क्लोज हो गया, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था। सो मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 2 क्लाउड शेल की कैपेबिलिटीज अवेलेबल है, जो कि बैश फॉर्मेट में है और पावर शेल फॉर्मेट में है। जिसे बैश स्क्रिप्टिंग में एक्सपर्टीज है वो बैश टूल को यूज करेगा, और जिसे पावर शेल पे एक्सपर्टीज है वो पावर शेल यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने कमांड्स को या फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। तो अभी आप देखेंगे कि मैं बैश के अंदर हूं। अगर मुझे अपना पावर शेल यूज करना है तो मैं पावर शेल पे क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं पावर शेल के अंदर लॉग इन हो चुका हूं। अगर मुझे इस पावर शेल की हेल्प से या इस क्लाउड शेल की हेल्प से अपने अकाउंट के अंदर कितने रिसोर्सेस बने हुए हैं या कौन कौन से रिसोर्स ग्रुप बने हुए हैं, मुझे वो डिटेल लेनी हो तो कैसे लूंगा, तो जस्ट गेट स्पेस हाइफन एजी रिसोर्स ग्रुप टाइप करके मैं यहाँ पे हिट एंटर करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास पूरी डिटेल आ गई कि मेरे पास कौन कौन से रिसोर्स ग्रुप बने हुए हैं, राइट। तो अगर आपको इसको और अच्छे से देखना है तो मैं इसको 1 मिनट क्लियर कर देता हूं, क्लियर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ओके, गेट एजी रिसोर्स ग्रुप स्पेस पाई का यूज करेंगे हम यहाँ पे।
फॉर्मेट हाइफन टेबल, राइट। जैसे ही मैं इसको हिट एंटर करूंगा, ओहो यहाँ पे मैंने आई लगा दिया, ई लगा दिया, तो मेरे जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखोगे जितने भी रिसोर्स ग्रुप बने हुए हैं, कौन सी रीजन में बने हुए हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छे तरीके से आ गई है, राइट। क्योंकि ऊपर जो मैंने देखी थी वो बहुत ही अलग फॉर्मेट थी, पर यहाँ पे आप देख पाओगे मेरा रिसोर्स ग्रुप आ गया है, उसकी लोकेशन क्या है और वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, उसका रिसोर्स आईडी क्या है, यहाँ पे मेरे पास पूरी डिटेल आ चुकी है। तो ये हम क्लाउड शेल जो कि हमारा दूसरा टूल है उसके थ्रू हम ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं, एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज की लैब है वो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के बारे में, राइट। तो हम चलते हैं हमारे तीसरे टूल पे। तो हम बात करें कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो भाई मैं आपको बता दूं, इन तीनों टूल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होना चाहिए, या तो आपके पास ओनर का प्रिविलेज या कंट्रीब्यूटर का प्रिविलेज होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप ये तीनों टूल को यूज करके अपने रिसोर्सेज को इजीली डिप्लॉय कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, राइट। तो ये तीनों टूल जो हैं वो सेम फंक्शन पे काम करते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, बस आपके पास ओनर का प्रिविलेज होना जरूरी है, राइट। अब जो आज की लैब है उस लैब में मैं आपको बताने वाला हूं कि अज्योर पावर शेल के थ्रू आप कैसे रिसोर्सेज डिप्लॉय करोगे, राइट। तो यहां पे मैंने कुछ स्टेप्स मेंशन की हैं। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो है इंस्टॉल पावर शेल इन योर लोकल सिस्टम। तो लोकल सिस्टम आपका लिनक्स हो सकता है, विंडोज हो सकता है या मैक ओएस हो सकता है। तो अभी के केस में मेरे पास विंडोज सिस्टम है, राइट, जिसके अंदर मैं अज्योर CLI को इंस्टॉल करूंगा, राइट। अब अज्योर पावर शेल को हम कैसे यूज करेंगे अपने लोकल सिस्टम पे, तो जाहिर सी बात है कि हमें अज्योर CLI को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लोकल सिस्टम पे। सेम लिनक्स में भी होगा, सेम मैक ओएस में भी होगा, तो तीनों के पास वो कैपेबिलिटीज हैं। आप अज्योर CLI को इंस्टॉल करिए अपने लोकल पे और उससे अपना काम करिए, राइट। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं बता देता हूं, आपको सिंपली अज्योर CLI इंस्टॉल इन विंडोज करना है। यहां पे आप पहली लिंक पे क्लिक करेंगे, यहां पे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आप यहां पे आपके पास इंस्टॉल और अपडेट, तो यहां पे लेटेस्ट रिलीज अज्योर CLI, यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है विंडोज की अज्योर CLI इंस्टॉल हो जाएगी, राइट। अगर आपके पास लिनक्स है तो आप विंडोज की जगह लिनक्स टाइप करिए, आपके पास लिनक्स की कमांड आ जाएगी या उसके पैकेज आपके पास आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जो कि मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल है, अज्योर CLI। अब मुझे यहाँ पे सिंपली अपने लोकल सिस्टम से पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ओपन करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास लोकल सिस्टम पे पावर शेल ओपन हो चुका है। अब हमें पहली जो स्टेप है कि हमें अपने अज्योर क्लाउड को कनेक्ट करना है। तो अज्योर क्लाउड को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है AZ लॉगिन और कनेक्ट AZ अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट AZ अकाउंट के थ्रू करूंगा, -AZ अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्रेडेंशियल वाला पेज ओपन होगा जहां पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। और जैसे ही आप अपना पासवर्ड और यूजर नेम मेंशन करोगे ये 200 का सक्सेस दे देगा, जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुके हो, राइट। जहां पे आपके दिवाली बन रही है लोगों की। तो यहाँ पे आपके पास यूजर नेम आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन का नेम आ जाएगा, टेनेंट आईडी आ जाएगी और एनवायरनमेंट आ जाएगा, राइट। अब आप बोलोगे भाई आपने लॉगिन तो कर लिया, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने अज्योर लॉगिन या अज्योर पोर्टल को लॉगिन कर लिया है, राइट। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको गेट AZ रिसोर्स ग्रुप जो कि मैंने क्लाउड शेल के अंदर रन की थी, मुझे वो चलानी पड़ेगी।
तो आप सिंपली यहाँ पे ये टाइप करके भी चेक कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं पाई लगा के फॉर्मेट हाइफन टेबल करूँगा ताकि मेरे साथ पूरे एक करेक्ट वे में हमारे रिसोर्स ग्रुप आ जाए, उनकी लोकेशन, उनके रिसोर्स आईडी आ जाए, राइट। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम क्लाउड पोर्टल को लॉगिन कर चुके हैं और उसको उसके रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप जो थी हमारी कनेक्ट एजी थी। यहाँ पे हमारे पास जो तीसरी स्टेप है, तीसरी स्टेप में हमें अपने मॉड्यूल्स चेक करना पड़ता है, राइट। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूं, सॉरी। तो हमें अपने मॉड्यूल्स चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि आपने Azure CLI को इंस्टॉल कर लिया है, आपने उसके थ्रू अपने Azure अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, पर कुछ एक्टिविटी आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, राइट। तो Azure मॉड्यूल्स क्या काम करते हैं? Azure मॉड्यूल के पास वो कैपेबिलिटी होती है जिसके थ्रू आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपके आते हैं रिसोर्स ग्रुप, स्टोरेज, वर्चुअल मशीन और आपकी एक्टिव डायरेक्टरी, कंटेनर, वर्चुअल मशीन और मशीन लर्निंग, राइट। तो इन सब की कैपेबिलिटी या इसके कंट्रोल इस मॉड्यूल के अंदर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे 100 ऑफ CMD लेट्स will provide you the control all the resources, which means resource group, virtual machine, storage and so on। यहाँ पे इसके पास वो कैपेबिलिटी होती है। तो हमें सबसे पहले मॉड्यूल चेक करना पड़ेगा, राइट। तो हम गेट हाइफन मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास इतने सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, राइट। अगर आपके पास इतने सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल मॉड्यूल नेम और यहाँ पे पूरी रिपोजिटरी के थ्रू आप अपने मॉड्यूल्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो ये हमारे पास जस्ट मिनट, क्लियर, ओके। तो हमारे पास ये पूरी मॉड्यूल्स की रिपोजिटरी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे हमसे कंफर्मेशन मांगेगा येस और ए, तो यहाँ पे आपको ए या फिर वाई मेंशन करना है। तो जो कि मैं ऑलरेडी अपने इस अदर पावर शेल के अंदर कर चुका हूँ, CLI के अंदर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे वाई या फिर ए, राइट। तो यहाँ पे मैं ए टाइप करूंगा क्योंकि मुझे येस टू ऑल करना है, तो मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पे हमारे Azure के अंदर जो रिपोजिटरी है जहाँ पे ये मॉड्यूल की CMD लेट्स अवेलेबल हैं, वो पूरी CMD लेट्स यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, जिसकी हेल्प से आप अपने मल्टीपल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो। तो ये कैपेबिलिटी होती है एजी मॉड्यूल की, राइट। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताने वाला हूँ कि आप लोकल सिस्टम से कैसे अपने Azure क्लाउड को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी डाउनलोड हो चुकी है। हम चलते हैं हमारी तीसरी स्टेप पे, जो कि है अपडेट दी Azure PowerShell मॉड्यूल्स। अगर आपके पास मॉड्यूल्स हो सकते हैं पुराने हो गए हो तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो अभी के केस में मेरे पास ऑलरेडी अपडेटेड है। हम चलेंगे कि हमें रिसोर्सेज की लिस्ट चेक करना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी, उसमें हम एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग Azure CLI। तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूं। हम चलते हैं Azure PowerShell पे या अपनी PowerShell वाले टूल पे। यहाँ पे मैं कमांड को पेस्ट करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यू -az रिसोर्स ग्रुप स्पेस -name, जहाँ पे हमें रिसोर्स ग्रुप का नाम देना है, -लोकेशन। लोकेशन इट मीन्स ये रीजन होता है। तो यहाँ पे मैं जो रीजन लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ साउथ सेंट्रल US, राइट। अब यहाँ पे मेरे रिसोर्स ग्रुप का जो नाम है वो डेमो-RG। अब डेमो-RG के नाम से कोई भी रिसोर्स ग्रुप मेरा क्रिएट नहीं है अपने Azure पोर्टल पे। चलिए हम आपको वो भी क्रॉस वेरीफाई करा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेमो नाम से मेरा कोई भी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं है, राइट।
हम चलते हैं वापस अपने पावर शेल पे। यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये हमारा सक्सेसफुल वर्क कर गया है। आप देखोगे इसने हमें रिसोर्स ग्रुप का नाम दे दिया है, लोकेशन दे दी है, ओ प्रोविजनिंग स्टेट इट मींस सक्सीड, यहाँ पे आपका सक्सीड हो गया है। हम चलते हैं अज़ूर पोर्टल पे और इसको वेरीफाई जरूर कर लेते हैं। इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि अज़ूर पोर्टल में हमारा demo-rg का रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो चुका है, राइट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे हमें देखना है कि इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेस क्रिएट हैं। तो अभी आप देखोगे कि अभी हमारा रिसोर्स ग्रुप जो है वो खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। पर हाँ, जो हमारे दूसरे रिसोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल गोपाल-rg, इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेस क्रिएट हैं। तो हम इस कमांड को कॉपी करते हैं, अपने पावर शेल पे आते हैं, इसे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपने रिसोर्स ग्रुप का नाम डाल देते हैं, गोपाल-rg, राइट, यही था, ओके। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज क्रिएट हैं। हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एक फॉर्मेट में इसको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, पाई लगाना है, फॉर्मेट हाइफन टेबल। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें पूरे रिसोर्सेज का नाम मिल चुका है, जिसके अंदर इसने एक बैकअप क्रिएट किया है, अज़ूर अप्लायंस वीनेट, आईपी अप्लायंस के नाम से एक एनएसजी बना हुआ है, उसकी पॉलिसी बनी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरे रिसोर्सेज आ चुके हैं, उसकी लोकेशन भी आ चुकी है, राइट। तो इस तरह से हमारी अज़ूर CLI वाला टूल जो है वो इस तरह से काम करता है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल, राइट, और कैसे कोई भी रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।